साल हो गए कराची को बिलखते सिसकते, पानी और सफाई को तरसते। इनको एहसास नहीं है कोई। इन लोगों ने तो हमें परेशान किया हुआ है। के लिए अपने गल्लक में पैसे भरे। कराची वालों ने फैसला बदला, मगर कराची आज तक ना बदला। मगर अब पानी सर से ऊंचा हो रहा है, शहरियों का सब्र खो रहा है। अभी मेरे मुंह से निकलेगा यार, तुम लोग बात करते हो। आवाम तो यहाँ पे मर रही है, आके देखें कहाँ है हुकूमत। ऐसे में वजीर आजम एक बार फिर आ रहे हैं, कराची के लिए कुछ खास ला रहे हैं। बड़े शहर के बड़े दौरे की सबसे बड़ी कवरेज दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कराची के सुलगते मसाइल की, जिसके अजाले के लिए वजीर आजम इमरान खान 800 अरब से ज़्यादा के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के साथ कल कराची आ रहे हैं। सीवरेज, सफाई, पानी और ट्रांसपोर्ट जैसे बड़े मसाइल का हल बताएंगे। वजीर आजम गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा ताजरों और इत्तेहादियों के साथ भी अहम बैठक लगाएंगे। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। मुल्क के मुआशी हब को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हफ्ता दोपहर 12:30 बजे कराची पहुंचेंगे। दिन 1:30 बजे गवर्नर हाउस में वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का बड़ा ऐलान किया जाएगा। बड़े शहर के लिए ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से दोपहर 4 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा करेंगे। सनतकारों और ताजरों से बैठक दौरे का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म से इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदे भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान शहर के देरीना मसाइल के हल के लिए होगा। ट्विटर पैगाम में सेनेटर फैसल जावेद खान ने भी बता दिया, लिखा कि मंसूबे पर अमल दरामद से गंदे पानी की निकासी, साफ पानी की फराहमी, कचरे को ठिकाने लगाने और ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कराची को बदलने का बड़ा मंसूबा। 802 अरब रुपए के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में मास ट्रांजिट के 6 मंसूबे शामिल होंगे, जिस पर 450 अरब रुपए लगेंगे। इसके अलावा सड़कों की मरम्मत, गंदे पानी की निकासी और कचरा उठाने के लिए भी काम किया जाएगा। टूटी फूटी सड़कें मरम्मत करके ठीक बनाई जाएंगी। गंदा पानी निकालने के लिए 8 बड़े मंसूबे शुरू होंगे। इससे मुताल्लिक मजीद बताएंगे साथी एंकर रमीज अहमद। मुसीबतों और परेशानियों में घिरा शहर कायद बदलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती मंसूबों पर 802 अरब रुपए की खती रकम खर्च की जाएगी। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देरीना मसला हल होने के लिए BRT ऑरेंज, BRT रेड और BRT येलो लाइन समेत 6 मास ट्रांजिट मंसूबे शामिल हैं, जिन पर 447 अरब रुपए खर्च होंगे। इनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 300 अरब रुपए लागत का सर्कुलर रेलवे है, जिसके लिए 250 अरब रुपए देरीना दोस्त चीन फराहम करेगा। बकिया 50 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी। सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए मंसूबों का तखमीना 62 अरब 30 करोड़ रुपए लगाया गया है, जबकि 162 अरब 60 करोड़ मालियत के 8 सीवरेज मंसूबे भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा हैं। नकासियाब के लिए 4 अरब 70 करोड़ रुपए लागत के 2 मंसूबे भी इस मेगा प्लान में शामिल है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 4 प्रोजेक्ट्स होंगे, जिन पर 14 अरब 86 करोड़ रुपए लगेगा और इससे शहर का कचरा साफ किया जाएगा। ढीले मास्क ने बहुत सताया, माजरा क्या है बताएंगे थोड़ी देर बाद। वज़ीर आज़म के दौरे कराची से ताजिर बिरादरी ने भी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। ताजिर रहनुमाओं ने शहर क़ायद में इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने का मुतालबा कर दिया है। सदर ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलाइंस का कहना है कि कराची 2600 अरब रुपए कमा कर देता है, कम से कम 250 अरब सालाना तो मिलने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो पैकेज देगी तो देगी। यहाँ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हैं बड़े नुमायाँ हैं,
पानी की शॉर्टेज है, इंडस्ट्री को पानी के नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं है, या इंडस्ट्री के प्लॉट जो है 30-30 करोड़ रुपये पर एकड़ है। इतनी महंगी ज़मीन पे इंडस्ट्री किस तरह वायबल हो? तो नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ की ज़रूरत है। पंजाब में अगर सुंदर बना है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क बना है, यहाँ भी जो है ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनाए जाएँ। तो आपकी तमाम कराची की सड़कें जो है वो किरची हो चुकी हैं, उनमें गड्ढे पड़ गए हैं, बहुत बड़े गड्ढे पड़ गए। आपके यहाँ पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, सीवरेज और साफ़ पानी जो है वो मिल के आ रहा है, सड़कें टूट गई हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। कराची 2600 अरब रुपए टैक्स देता है, उस 2600 अरब में से आप 260 अरब रुपए तो दे दीजिए कराची को, 200 अरब रुपए तो दे दीजिए, आप कराची को दीजिए, कराची के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप तो कराची आपको 2600 की बजाय 4000 अरब रुपए भी टैक्स देगा। और अब बात जियाल कायद की। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। कहा तवक्को है सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। कराची ठीक करने के लिए 800 अरब का मंसूबा बनाया है। विफाक अगर इसे डबल कर देता है तो कराची में इनकलाब ले आएंगे। सिंध को पैसे ना देने के सवाल पर बिलावल ने कहा यह किसी के बाप का पैसा नहीं। नालों साफ करना सिर्फ से बात नहीं होगा, बहुत सा नुकसान हो चुका है। अवाम के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है, एक मैसिव लेवल पे सपोर्ट चाहिए होगा। पीटीआई के नुमाइंदे और उनकी हुकूमत कह रहे हैं वो सिंध की कैपिटल के लिए तारीखी पैकेज लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे साथ देंगे, हमारे लिए फंड रेजिंग भी करेंगे। नज़र आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कराची के लिए जो हमारा 800 बिलियन रुपीस का प्लान है, वर्ल्ड बैंक से और दूसरे इदारों से हमने कुछ लोन्स लिए हैं। उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका वफाक चलता है। इनको इस किस्म की अब बयानबाजी फ़ौरन बंद करना चाहिए। पैसा हमारा फंसा हुआ है अदालतों में, ये हक है कराची के अवाम का, सबसे पहले हक है मलीर के अवाम का। उनका पैसा हमें निकाल के उन पर खर्च करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो के बयान पर तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ने भी लफ्ज़ों के तीर चला दिए। कहा अयान अली और ओमनी का पैसा किसके बाप का था। पूछना चाहता हूँ कि बिलावल जरदारी तुम्हारे बाप का पैसा जो अयान अली के अकाउंट से निकला है? बिलावल जरदारी बताओ ये तुम्हारे बाप का पैसा जो ओमनी अकाउंट में है? बिलावल जरदारी बताओ जो जाली अकाउंट्स के अंदर पैसा निकला है वो तुम्हारे बाप का पैसा है? आसिफ अली जरदारी खरबोंपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी मुझे बताओ कि आज तुम्हारे मिनिस्टर्स अरबपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी बताओ आज तुम्हारे MPs अरबपति कैसे हुए? बिलावल जरदारी बताओ कराची के जो तुम्हारे जियाले मलीर के हैं वो अरबपति कैसे हुए? बताओ बिलावल जरदारी तुम्हारे DMC के जो चेयरमैन थे वो आज करोड़ोंपति कैसे हुए? इस वक्त सूबे सिंध के अंदर कमीशन का रेट 60% चल रहा है, 60%। सो आई बिलीव एज लॉन्ग एज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ इन पावर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, इस सूबे के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। आप कुछ भी करें, ये सारे इल्ज़ामात होने के बावजूद भी हमने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ टेबल पर बैठेंगे। सिंध की आवाम की खातिर हम वज़ीर आज़म साहब के बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सिर्फ कराची नहीं बल्कि सूबे सिंध के हर शहर की फ़िक्र करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची दौरे ने सियासी मुखालफिन की दौड़ें लगवा दी हैं। तवील अरसे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अवाम में आना पड़ गया, मगर बारिश के बायस सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ मलीर तक ही जा पाए। जियालों से खिताब में कहा कि हक ना दिया गया तो छीन लेंगे। ढीला मास चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तंग करता रहा। संजय साधवानी की रिपोर्ट। सियासत भी कैसे कैसे गुल खिलाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के कराची दौरे का माहौल गर्म क्या हुआ? बिलावल भुट्टो को मैदान में कदम रखना पड़ गया। पैर में मामूली फ्रैक्चर के बावजूद समूगोट जाने के लिए निकल खड़े हुए। और हाँ, मैं भी कराची वाला हूँ। कराची वाले को कराची का उस वक्त ख्याल नहीं आया जब तूफानी बारिश में शहर डूब रहा था, और आज बारिश की चंद बूंदें देखकर ही कदम लड़खड़ा गए। मलीर से आगे बढ़ ही ना सके। जियालों के घर में पार्टी चेयरमैन का खूब इस्तकबाल किया गया।
मगर समूह गोट में धुआंधार खिताब के दौरान डीले मार्क ने खूब सताया। सिंध में मुस्तसिल 12 साल से बरसरे इक़्तिदार पार्टी के चेयरमैन ने 12वीं दफा मलीर को तरक्की का ख्वाब दिखाया तो आसमान भी रो पड़ा। बादल बरसते ही बिलावल भुट्टो ने दौरा महदूद करते हुए उल्टे पांव घर की तरफ दौड़ लगा दी। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। बारिश तो गुजर गई, अपने असरात छोड़ गई। देखिए इसी बुलेटिन में। सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत सारा पैसा तनख्वाह देने पर लगा देती है। कराची को तो सिर्फ 10% मिलता है। आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में सबका भांडा फोड़ दिया। कहा 10 अरब डॉलर लगेंगे तो कराची ठीक होगा। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बड़े शहर के बड़े मसाइल खत्म करने हैं तो बजट भी बड़ा दरकार होगा। आलमी बैंक ने कराची से मुतालिक अपनी हालिया रिपोर्ट में साफ बता दिया। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए अगले 10 साल के दौरान 9 से 10 अरब डॉलर का खतीर सरमाया चाहिए होगा। रिपोर्ट के मुताबिक दरकार सरमाए में सबसे ज्यादा 6 अरब डॉलर तो सिर्फ अर्बन ट्रांसपोर्ट मंसूबों पर खर्च करना पड़ेंगे। वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रोजेक्ट्स के लिए 2.5 से 3 अरब डॉलर की जरूरत, जबकि बाकी तकरीबन 1 अरब डॉलर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर लगाना पड़ेंगे। आलमी बैंक ने ये भी दो टोक बता दिया कि कराची इंफ्रास्ट्रक्चर पर सालाना 11 करोड़ डॉलर खर्च होते हैं, जबकि मकामी हुकूमतें अपने बजट का सिर्फ 10वां हिस्सा इस पर खर्च करती हैं। 70 से 90% अखराजात तनख्वाहों और दीगर जारी अखराजात पर खर्च होते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तरक्याती बजट में इजाफे के बावजूद सूबाई और मकामी हुकूमतों को फंड्स की किल्लत का सामना है। शहर में जायदादों पर आयद टैक्स से हासिल रेवेन्यू भी नाकाफी करार। वर्ल्ड बैंक हुकाम का ये भी कहना है कि कराची के मसाइल हल करने के हवाले से सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। क्लिफ्टन और डिफेंस के रिहायशियों का गुस्सा थमने में नहीं आ रहा। आज फेयर हॉल को अपने एहतजाज का मरकज बनाया। एहतजाज में सिविल सोसाइटी और शोबिस इंडस्ट्री की शख्सियात ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि 1 हफ्ते से DHA में हालात बुरे हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ तो FIR काट दी जाती है। CBC इंतजामिया फौरी FIR वापस ले। कराची की मलीर नदी में डूबने वाले एक नौजवान का अब तक कुछ पता नहीं चल सका। राजा की 2 बहनें अपने इकलौते भाई की तलाश में दर बदर घूम रही हैं। साद साबरी की रिपोर्ट। कराची की मलीर नदी हालिया बारिशों में कातिल का रूप धार गई। इन बहनों का एक ही भाई था जिसे मलीर नदी अपने साथ बहा ले गई। राजा की तलाश में दोनों बहनें रोज नदी किनारे आती हैं कि शायद भाई का कुछ पता चल सके। मेरे भाई और मेरे भांजा थे, वो सलन मोहम्मद गोट में गए थे नहाने के लिए कि पता नहीं देखने के लिए, हमें नहीं पता, लेकिन वो उसमें गिर गए हैं और मेरे भांजे की लाश मिल गई है और मेरे भाई की नहीं मिल रही। हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगाए लेकिन कहीं नहीं मिल रही। मेरे भाई को ढूंढने में हमारी मदद करें, हम बहुत परेशान हैं। नुमान की लाश तो मिल गई मगर राजा का सुराग ना मिलने पर बहन गम से नढाल है। पुलिस को भी बताया, सबको बताया, किसी ने भी अभी कोई जवाब नहीं दिया। उसका भी कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं, कुछ भी नहीं। घर वालों की आंख का तारा। राजा का 12 दिन गुजरने के बाद भी कुछ पता न चल सका। अहले खाना ने हुकूमत से ताउन की अपील की है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ साद साबरी, समा, कराची। बारिश को 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद लाड़काना में जिंदगी मामूल पर न आ सकी। कई कारोबारी मराकज़ में पानी ताहाल जमा है। नवीद लाड़क की रिपोर्ट। बारिश तो गुजर गई, अपने असरात छोड़ गई। लाड़काना के अवाम बारिश के 1 हफ्ते बाद भी परेशान। रेशम गली, जैलिस बाजार और शाही बाजार समेत कई मकामात पर सीवरेज मिला पानी दुकानदारों के लिए अजियत का बाइस बन गया। कई रोज गुजरने पर मसला हल ना हुआ तो दुकानदार एहतजाज करने पर मजबूर हो गए।
साथ ही सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। बारिश हुए 5-7 दिन हो गए, बंद हो गई है बारिश, फिर भी हमारे रेशम गली पूरे लाड़काने में बुरा हाल है। अभी मैं कह रहा हूँ पैसे बेरस के दावेदार भर गए हैं, हम वो बहुत परेशान हो गए हैं। रेशम गली में बहुत दिनों से पानी खड़ा है, इतना सामान म्युनिसिपल कमेटी को है, एड मिल रही है, फंड्स मिल रहे हैं, वो कहाँ है? मुतासरा इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर गली मोहल्लों की सफाई का मुतालबा किया है। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। कराची में बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया। शहर की सड़कें टूट गई, जगह जगह गंदा पानी जमा है। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। हालिया बारिशों के बाद कुछ इलाकों से बारिश का पानी तो सड़कों से उतर गया, मगर उसकी जगह सीवरेज के गंदे पानी ने ले ली। सबसे ज्यादा लियारी काले पानी की सजा काट रहा है। काले पानी से गुजर रहे हैं हम पिछले हफ्ते से पूरे। यहाँ तक तो पानी था, गटर के पानी में से रोज गुजर रहे हैं, रोज काम पे जा रहे हैं, रोज अपना काम कर रहे हैं। सेंगो लैन, फूलपत्ती लैन, आगरा ताज समेत मुख्तलिफ इलाकों में गटर का पानी गलियों में बह रहा है, जिससे गुजरना मुहाल है। हमने MP, MNA और इसको अपना नाइब नाजिम को पूछा, उन्होंने कहा हमारे हाथ में इख्तियारात नहीं है। हमने यहाँ वो जनाजे देखे हैं जो गाड़ी में रख कर जो ना मस्जिद तक गए, कंधा भी नहीं दे सके हम लोग उनको। शेरशाह चौरंगी से मीरा नाका जाने वाली सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। निकासी आप का निजाम इतना नाकिस है कि ये सड़क झील का नमूना बन चुकी है। गाड़ियाँ जो है हिचकोले खाती हुई यहाँ से जाती है, ऐसा लगता है कि बस जो है वो गिर जाएगी, बिल्कुल इस तरह से खड्ड में गिर जाती है, ऐसा लगता है कि बस अब गिरने वाली है। बेशतर मुकामात पर सीवरेज का दम तोड़ता निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है, मगर महकमा बल्दियात कहीं मुतारिक नजर नहीं आता। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा का मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इल्ज़ामात के जवाब में पेश करदा वज़ाहतें तसल्ली बख्श हैं। आसिम सलीम बाजवा काम जारी रखें। आसिम सलीम बाजवा विफाकी काबीना में बदस्तूर शामिल रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तीफ़ा नामंजूर करके 2 टोक फैसला सुना दिया। गोया मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात अब कहीं नहीं जा रहे। आसिम सलीम बाजवा ने आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में अपना इस्तीफ़ा पेश किया था। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आसिम सलीम बाजवा ने जो सबूत और वजाहत पेश की वो उससे मुतमईन हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें बतौर मुआविन खुसूसी काम जारी रखने की हिदायत की। आसिम सलीम बाजवा ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट पैगाम में तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद किए थे और तफसीली वजाहत के साथ मनी ट्रेल भी दी थी। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में बतौर मुआविन खुसूसी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। आसिम बाजवा का कहना था कि वो चाहते हैं कि उनकी पूरी तवज्जो CPEC मंसूबे पर हो। अब इस्तीफ़ा नामंजूर होने पर उन्हें बदस्तूर दोनों ओहदों पर जिम्मेदारियाँ निभाते रहना होगी। सियासी पंडितों के मुताबिक इस सारी पेशरफ्त ने मुखालफिन की चाय की प्यालियों में आने वाले उबाल ठंडे कर दिए। और मुआविन खुसूसी के इस्तीफे पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। बिलावल भुट्टो ने आसिम सलीम बाजवा के इस्तीफे को दाल में काला करार दे दिया। सवाल उठाया कि मामले पर GIT कब बनाई जाएगी। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि NRO क्यों और कैसे दिया जाता है, कौम को समझाने का शुक्रिया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी के इस्तीफे पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PP कायद से मामले पर सवाल हुआ। उन्होंने कहा, अगर मुल्क में एक कानून है तो जो सलूक हमारे साथ होता है वो सारे मुआविनीन के साथ होना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा दिया गया है तो फिर हम इसको ऐसे देखते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि दाल में कुछ काला है। तो लोग सवाल पूछेंगे कि दूसरे के लिए JIT कब बनेगा, उनका गिरफ्तारी कब होगा। मरियम नवाज ने भी दावा किया है कि एहतसाब का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। अगर ये इस्तीफा मंजूर कर लेते तो उन्हें खुद भी मुस्ताफी होना पड़ता। NRO क्यों और किसको दिया जाता है, कौम को समझाने का शुक्रिया। उनका कहना था कि जवाब तो फिर भी देना होगा। सवाल उठाया कि क्या अब लोगे एहतसाब का नाम। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। सड़कें, गलियां और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर आला पंजाब निकासियाब का जायजा लेते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मॉनसून का नया सिलसिला, बादल वक्फे से 7 घंटे बरसते रहे। सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश अंदरून शहर में हुई। शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इसलिए आए थे कि ये हमने इधर समंदर बनाना है, नहर बनानी है, दरिया बनाने हैं,
ये क्या मकसद है? ये हुकूमत क्या कर रही है? कहाँ बैठी हुई है? किधर सोई हुई है? ये अजाब हो गया हमारे लिए, आना जाना, घरों में दफ्तरों में जाना, दफ्तर के लिए आ रहे हैं तो आगे पानी बताए आप ये देखें। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने के बायस 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। वजीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। पिछले साल यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा होता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ हमारी टीम सुबह से फील्ड के अंदर मौजूद है, आप सारे ऑफिसर यहाँ पे हैं। बारिश के बाद वासा का अमला भी मुतहरिक हो गया और 2 घंटे में नशेबी इलाकों में जमा होने वाला पानी साफ कर दिया। लाहौर में 7.5 घंटे तक बरसने वाली बारिश के 22 नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। वासा ने 3-3 फुट तक जमा होने वाला पानी चंद घंटों में क्लियर कर दिया। लाहौर में 7.5 घंटे तक बारिश बरसती रही, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए। दोपहर 1 बजे तक नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश कर रहे थे। वासा का बरवक्त एक्शन, पानी चंद घंटों में ही क्लियर कर दिया। लक्ष्मी चौक को 1 घंटा 28 मिनट में क्लियर किया गया। जौहर टाउन से 18 इंच पानी 21 मिनट में साफ़ कर दिया गया। करतबा चौक मजंग में जमा पानी 40 मिनट में क्लियर किया गया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर का अनोखा कारनामा, क्या है ये कारनामा, अब से कुछ ही देर में बताएंगे। मुल्क में हालिया बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में इजाफा हो गया। दरियाए जहलुम और दरियाए सिंध का पानी आबादियों में दाखिल हुआ तो पाक फौज के जवान मुतासिरीन की मदद को पहुंच गए। तूफानी बारिशों के बाद दरियाए जेहलम और दरियाए सिंध बिफर गए। नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल। दरियाए जेहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी। खुशाब में दर्जनों देहात ज़ेरे आब आए तो मुश्किल घड़ी में पाक फौज के जवान मदद को पहुंचे। नवाही इलाकों से मुतासिरीन को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। दरियाए सिंध के किनारे हेड तौसा बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। तहसील अलीपुर में हंगामी सूरत हाल के पेश नजर हिफाजती बंदों पर भारी मशीनरी और अमला तैनात कर दिया गया। लैया में बेटगजी के मकाम पर करीबी आबादी को महफूज रखने के लिए इक़दामात कर लिए गए। चांचड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब से कई देहात मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर हो गए। सक्खर और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बढ़ने लगी। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद होने पर तोड़ीबंद में शगाफ पड़ने के खदशात में इजाफा हो गया। उधर स्वात में तूफ़ानी बारिश और आसमानी बिजलियां गिर जाने से तीरात दरा में तबाही मच गई है। एक ही ख़ानदान के 7 अफराद रेले की नज़र हो गए। क़यामत खेज़ सैलाब का अहवाल जानते हैं सैयद शहाबुद्दीन की इस रिपोर्ट में। तीरात दरा में बिजलियां गिरी तो लोगों के घर बार तबाह हो गए। गरीब मेहनतकश पिरजान का घर भी सैलाबी रेला की जद में आकर बह गया। قیامت روز و بس سمندلی ما خوی زو تم توم قام چماویسی وای چماویسی ما یادم سے بچہ کوم لیوانا شب 27 और 28 अगस्त की रात को होने वाली खौफनाक बारिश और सैलाबी रेला अपने साथ पिरजान की एक बेटी, 2 बेटे और 3 पोते पोतियां भी बहा ले गया। पिरजान के बड़े बेटे बख्शेरवान की तो दुनिया ही उजड़ गई। मुतासिरीन कहते हैं सैलाब ने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पहुंचाया। जिंदगी की बहाली के लिए हुकूमत फौरी मदद करे। तीरात दरा में सैलाबी रैली ने जहां तबाही मचा दी, वहीं बख्शेरवान के खानदान के अरमानों को भी बहा कर ले गया। मुतासिरा खानदान किसी मसीहा का मुंतजर है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। अटक हसन अब्दाल में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। मजीद बात करेंगे फारूक हसन बुखारी से। इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसील है फारूक आपके पास? जी, ये अफसोसनाक वाक़या अटक की तहसील हसन अब्दाल के इलाका बरबरकी में पेश आया है, जहाँ मकान की कच्ची छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद मलबे तले दब कर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 25 साला खातून शदीद जख्मी है। रेस्क्यू 1112 ने छत के मलबे से लाशें और जख्मी खातून को निकाल कर तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया है। मरने वालों में मकसूद अहमद, इसकी बेटी शैला बीबी और नवासा सफी और रहमान शामिल हैं। तफसील के लिए आपका शुक्रिया फारूक बुखारी।
वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि नवी जमात से ऊपर की क्लासेस में तदरीसी अमल 15 सितंबर से शुरू होगा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने कहा है कि आधे बच्चे एक दिन और आधे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में तालीमी इदारे कब खुलेंगे? वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने तफसीलात कौम को बता दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा 15 सितंबर को नवी जमात से हायर क्लास और एक हफ्ते बाद छठी जमात से 8वीं तक तदरीस बहाल करने की तजवीज़ आई है। अगर हालात ठीक रहे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो 30 सितंबर को प्राइमरी स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। हम कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहते जिससे बच्चों की सेहत जो है उस पर कोई खुदा न खास्ता असर पड़े। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा आधे बच्चे एक दिन और आधे बच्चे दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। जो बच्चे अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है या वो बीमार हैं तो उनको इस पहले मरहले में स्कूल ना भेजिए। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना से बचाव में उस्ताद का किरदार अहम होगा। मुतासरीन की तादाद में इसी तरह कमी होती रही तो आइंदा साल से तालीम और इम्तिहानात का पुराना शेड्यूल बहाल हो जाएगा। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिछोह ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने की मुखालिफत कर दी। समा के प्रोग्राम नया दिन में कहा पहले जामियात और फिर कॉलेजेस को ट्रायल बेसिस पर खोला जाए। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से स्कूल्स को मरहलावार खोला जाए। कम 6 दिन या 7 दिन का वक्फा करके पहले ट्रायल दिया जाए यूनिवर्सिटीज़ को, फिर उसके बाद कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस उनको 6 दिन और मज़ीद रुक के फिर सेकेंडरी स्कूल अक्टूबर के सेकेंड वीक में हम स्कूल्स कह रहे हैं। मेहनत कशों के बच्चों पर इल्म के दरवाजे बंद कर दिए गए। साबिक़ा हुकूमत की जानिब से भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए बनाए गए नॉन फॉर्मल स्कूल बंद होने से हज़ारों बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। फैसलाबाद से अब्दुल अहद की रिपोर्ट। जिन हाथों ने थामने थे कलम वो हाथ मिट्टी से अट गए। किताबें छूट गईं, ख्वाब बिखर गए। बस मजदूरी ही फैसलाबाद के भट्टा मजदूरों के बच्चों का नसीब बन गई। 1 साल हो गया हमारे स्कूल को बंद हुए को, हम अब पढ़ना चाहते हैं। स्कूल खुल जाएगा तो पढ़ लेंगे। लीगी हुकूमत गई तो भट्टों पर बने 50 स्कूलों के आसार भी मिट गए। 8,500 से जायद बच्चे तालीम की रोशनी से महरूम हो गए। इन बच्चों से किताबें छीन ली गई हैं, यूनिफॉर्म स्टेशनरी तक छीन ली गई है। पिछली हुकूमत का जो एप्लक 4 का प्रोजेक्ट था वो बंद कर दिया गया है। आपने अगर पढ़ा लिखा पंजाब बनाना है तो इन बच्चों के हाथों में किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी देना पड़ेगी। भट्टा मजदूरों के बच्चों को तालीम देने के लिए बनाए गए क्लासरूम्स में से अक्सर में जानवर बन गए तो बाकी क्लासरूम को ताले लगा दिए गए, जबकि असातिज़ा को भी नौकरी से निकाल दिया गया। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। कौमी एयरलाइन में सफ़र करने वालों के लिए खुशखबरी है कि PIA ने अंदरूनी मुल्क फ़िज़ाई किरायों में 50% तक कमी कर दी है। तर्जुमान PIA के मुताबिक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए नया पैकेज मुतारिफ करवाया गया है। 20 किलो सामान के साथ एक तरफ का किराया 7,400 जबकि 2 तरफा किराया 13,500 रुपये कर दिया गया। 35 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया 8,400 जबकि 2 तरफ का किराया 15,000 रुपये कर दिया गया है। लॉकडाउन से पहले एक तरफा किराया 13,500 रुपये था जो अब आधा कर दिया गया है। मसीहा खुद मरीज बन जाए तो सारी तदबीरें उल्टी हो जाती हैं। सिंध पुलिस भी कराची में कुछ ऐसे ही गुल खिला रही है। औरंगी टाउन में बहाली मरकज तो बना दिया गया मगर वहां डॉक्टर है ना दवा। खुलेआम मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे अहमद रहमान खान। इस वक्त हम हरियाणा कॉलोनी है, औरंगी टाउन सेक्टर 10 का ये इलाका है, यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर ये सरकारी डिस्पेंसरी हुआ करती थी, अब उसको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो तब्दील कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन फैसल लगाई अगर आपको दिखाएं कि बाकायदा जो है वो सिंध पुलिस ने जो है वो इसको अब टेक ओवर कर दिया है। जी सर, सिंध पुलिस के ज़रिए इंतजाम पर गुलाम नबी मेमन साहब हैं, HO साहब अब्दुल खालिक अंसारी साहब हैं, उनके ज़रिए इंतज़ाम चल रहा है ये सारी चीज़ें। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में ना तो जो ये दरवाजे हैं, नमाज पढ़ने की जगह, ना तो खिड़कियाँ हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। नहीं है, अभी लगेंगे, अभी सब कुछ होएगा। ये रिहेबिलिटेशन सेंटर का हाल है कि आज़ादाना जो है वो नशे का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मेरे कैमरामैन फैसल लगाइए, आपको दिखाएं।
ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो नशा इस्तेमाल किया जा रहा है और रिहेबिलिटेशन सेंटर के कमरे हैं जी। ये कौन कौन सा नशा किया जाता है यहाँ पे? शीशा और क्रिश पे नशा दिया जाता है, आइस और क्रिश पे नशा दिए जाते हैं। तो आइस तो बहुत महंगा है, वो कैसे खरीदते हो? यहाँ मेहनत करते हैं, बाहर किचरे चूनते हैं ये वो। आप थोड़ा सा हमें ये बताएं, आप यहाँ पे पुलिस अफसर हैं, अभी कोई दवाइयाँ वगैरह हैं तो दिखाएं हमें। नहीं, अभी कोई दवाई वगैरह नहीं है हमारे पास, डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। ना दवाइयाँ हैं ना डॉक्टर है, तो आप कैसे नशा छुड़वा रहे हैं? उनको छुड़ाने को उनको नहाने से जो है ना, कम अज कम 2 दिन को 3 दफ़ा उसको नहलाया जाए तो 10-15 दिन के अंदर नफा ऑटोमेटिक छूट जाता है। SCCP के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल इस्लामाबाद से लापता हो गए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने पुलिस को जल्द बाजियाबी की हिदायत कर दी है। वालिदा ने बेटे की फौरी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। SCCP का नौजवान अफसर सेफ सिटी से लापता। पुलिस को उनकी सरकारी गाड़ी शहजाद टाउन के इलाके में ज़राई तहकीकाती कौंसिल के दफ्तर के बाहर से मिल गई। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। घर वालों को जुमेरात की शाम 7:30 बजे साजिद गोंदल की गुमशुदगी का इल्म हुआ। वालिदा ने बेटे की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और वफाकी पुलिस को फरीक बनाया गया है। खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो वफाकी वजीर इंसानी हुकूक ने ट्वीट पैगाम में तशवीश का इजहार किया। डॉक्टर श्री मजारी ने कहा, बतौर हुकूमत जल्द बाजियाबी हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस को FIR दर्ज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। उधर वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया और वफाकी पुलिस को लापता साजिद गोंदल की फौरी बाजियाबी की हिदायत कर दी। SCCP ने भी मामले पर रद्द अमल दे दिया। हुकाम का कहना है मुश्किल लम्हे में साजिद गोंदल के खानदान को मुकम्मल मदद फराहम कर रहे हैं। अमला उनकी जल्द और महफूज वापसी के लिए दुआगो है। और के इलेक्ट्रिक ने कराची के शहरियों को एक और झटका देने की ठान ली। नेपरा से बिजली मजीद ₹1.54 महंगी करने की दरखास्त कर दी। रिपोर्ट करेंगे वहाब कामरान। ₹1.09 से काम नहीं चलेगा, बिजली मजीद महंगी की जाए। के इलेक्ट्रिक कराची वालों को बिजली का एक और हाई वोल्ट झटका लगाने को बेकरार। नेपरा से कीमत में ₹1.54 फी यूनिट इजाफे का मुतालबा कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि अथॉरिटी की जानिब से मंजूर करदा 298 अरब रुपए की सरमायाकारी में मजीद 143 अरब 86 करोड़ रुपए का इजाफा किया जाए। इसके अलावा सरमायाकारी पर मुनाफे की शरह भी 17% से बढ़ाकर 41.94% मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है, यानी 2 गुना से भी ज्यादा इजाफे की ख्वाहिश। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत 16 सितंबर को करेगा। इससे पहले बुध को इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स की मद में भी के इलेक्ट्रिक की बिजली ₹1.09 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी थी, जिसकी काबीना से तौसीक बाकी है। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। नेपरा ने कराची में हालिया बारिशों के दौरान करंट लग जाने से हलाकतों की तहकीकात का फैसला किया है। DG मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट की सरबराही में कमेटी हक़ाइक़ सामने लाएगी। नेपरा के मुताबिक कराची में जुलाई और अगस्त में करंट लगने के वाक़यात रोनुमा हुए। तहकीकाती कमेटी कराची जाकर जामे रिपोर्ट मुरतब करेगी कि इलेक्ट्रिक की गफलत साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत सयाहती मकाम सिरी पाए की सैर करा रहे हैं साद बिन ओवैस। पहाड़ों में घिरी खैबर पख्तूनख्वा की हसीन वादी सिरी पाए, जो कि सतह समंदर से 8,500 फुट बुलंद है। लॉकडाउन हटा तो सयाह भी जोक दर जोक पहुँच जाए। मैं कराची से आया हूँ गुलिस्तान जौहर से और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर और माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का सिरी पाए का और मैं कहता हूँ कि लोग आए हो यहाँ पर आके एक्सप्लोर करें इसको। सिरी पाए की जानिब जाने वाले रास्ता ख़राब होने की वजह से सियाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ता थोड़ा ख़राब है, मैं अपनी रिवो लेके आया था तो मैं ऊपर नहीं ला पाया, क्यों से यहाँ के मुकामी लोग होते हैं वो गाड़ी चलाते हैं सही, तो इसलिए बंदा उनके साथ ही आया। सियाहों ने घुड़ सवारी और टेंट विलेज से महजूज होते हुए दीगर सियाहों को भी इस वादी की सैर का मशवरा दे दिया। साद बिन अवैस, समा, सिरी पाए। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। आप देखते रहिए समा।